अगर आप भारत भूमि में जन्म लेकर मुक्त नहीं हुए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप नाइजीरिया में जन्म लिए कि भारत में जन्म लिए, अमेरिका में जन्म लिए कि भारत में जन्म लिए, क्योंकि भारत भूमि का जो लाभ है वो लाभ ये नहीं है कि भारत कृषि प्रधान देश है, भारत एक परमाणु संपन्न देश है, हम भी अब हार्ट ट्रांसप्लांट कर लेते हैं। इससे भारत के लोगों और इंग्लैंड के लोगों में कोई अंतर नहीं आ जाता। थोड़ी सी भौगोलिक स्थिति और भौतिक स्थिति भिन्न होगी और इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है। इंग्लैंड में थोड़ा ज्यादा सर्दी के कपड़े पहनने पड़ते होंगे, यहाँ थोड़ा कम। वहां आप जिस तरह की कारों से चलेंगे उस तरह की कारों से यहाँ नहीं चलेंगे। हो सकता है आप यहाँ बैलगाड़ी से चलें, लेकिन इससे कोई बहुत बड़ा जीवन में फर्क नहीं पड़ता। इंग्लैंड का गधा भी गधा ही है, वैसे ही जैसे इंडिया का गधा गधा है। हो सकता है चमड़ी में अंतर हो, रहन सहन में अंतर हो, लेकिन गधे के गधेपन में कोई अंतर नहीं आता इससे कि उसकी रहनी सहनी कैसी है। तो भारत भूमि में रहने का लाभ अगर आप अपने रहने जीने के तरीके में अंतर ला करके ले रहे हैं तो आप भारत भूमि का अपमान ही कर रहे हैं। विश्व के परिप्रेक्ष्य में भारत आज भी एक विकासशील देश है। आजादी के 70 साल बीत जाने पर भी यह विकसित देशों की श्रेणी में नहीं आ पाया, लेकिन जिस विषय में वो सबसे ज्यादा विकसित था और बाकी देश पिछड़े देश थे, वह था उसका आध्यात्मिक विज्ञान, जिसकी पूरी तरह से भारतीयों ने और भारत सरकार ने उपेक्षा कर दी। जो इस देश की पहचान थी, जो इस देश की ताकत थी, इस पे कभी गौर किया ही नहीं गया। हम उस दौड़ में शामिल हो गए जिस दौड़ में यूरोपियन देश दौड़ रहे थे। नतीजा ये हुआ कि हमने अपनी पहचान तो मिटा ही दी, अपनी सुख शांति संतोष को भी मिटा दिया, जिसका जन्म सिर्फ और सिर्फ उस पथ पे चल के आता है जिसका अंतिम परिणाम मोक्ष या मुक्ति कहा गया है। क्या ये सही नहीं कि हम विज्ञान के द्वारा भी अपने जीवन में सुख और शांति लाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वह सुख और शांति कभी हमें इन प्रयासों से मिली नहीं, और जिन प्रयासों से वो सुख और शांति मिलती थी, जिसका गुणगान भारत भूमि में विश्व में सबसे अधिक हुआ, उसकी हम उपेक्षा करते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जो हमारी मूल संपदा है, जो सिर्फ और सिर्फ भारत भूमि में हर गली और कूचे में उपलब्ध थी, वह पूरी तरह से नजरअंदाज कर दी गई। वे महात्मा जो हर गांव में उपलब्ध होते थे और सहज ही जीव को उस पथ पे ले चलने के लिए सक्षम थे, जिसे परम आनंद और परम संतोष की अवस्था कहा जाता है, आज लुप्त प्राय हो गए हैं। अब तो पूरे भारत को खंगाला जाए, 10-15 मिल जाए तो ही बहुत है। हाँ, चर्चाएं खूब है मोक्ष और मुक्ति की, लेकिन ऐसा नहीं कि यह कार्य आज भी असंभव है। अगर संभव है तो आज भी भारत भूमि में ही संभव है। यद्यपि इसका यह अध्यात्म विज्ञान विश्व में दूर दूर के देशों में गया है और लोग इस विज्ञान का आनंद भी ले रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है उन भारत निवासियों पर जिनके लिए यह पूरी तरह से उपेक्षा का विषय हो गया है। हाय रे विधाता, कब इन भारतीयों को अपनी मूल संपदा पे गर्व होगा और ये भारतीय ठीक ठीक भारतीय हो पाएंगे। और ठीक ठीक भारतीय होने का तभी अर्थ निकलता है जब आप भारत की उस मूल संस्कृति को अपने जीवन में स्थान दें, जिसका अंतिम परिणाम आवागमन से मुक्त करना था।
अन्यथा आप लेविस की जीन्स पहने या वुडलैंड के जूते, राजस्थान का लहंगा पहने या बंगाल की साड़ी, मर्सिडीज में चले या बैलगाड़ी में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मर ऐसे भी जाना है, मर वैसे भी। क्या आप ये नहीं देखते कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के साथ साथ मानव मूल्यों का ह्रास हुआ है, मानव चेतना गिरी है। लोग मशीनों का उपयोग करते करते हृदय से भी मशीन हो गए हैं। रिश्ते नाते भी मशीन की तरह हो गए हैं, जस्ट एक फॉर्मेलिटी। संबंधों में भी चेतना नहीं रह गई, संबंध भी मुर्दे हो गए। और संबंध किसके? माँ और बेटे के, पति और पत्नी के। जिन संबंधों में हमेशा एक गर्माहट, एक ताजगी रहती थी, उन संबंधों का अब कोई महत्व ही नहीं रह गया। भाई बहन के संबंध भी तार तार होते जा रहे हैं और हम विकसित होते जा रहे हैं। भारत क्या था, क्या हो गया? सिर्फ सोने की चिड़िया के परिप्रेक्ष्य में नहीं, तमीज के परिप्रेक्ष्य में भी, सोच के परिप्रेक्ष्य में भी, जीने के रंग ढंग के भी परिप्रेक्ष्य में। और याद रखिए, हम भारतीय हैं, और जब तक हमारे अंदर ये प्रतिभा नहीं आएगी कि हम उस परम सत्य को खोज लें, जिसको पाने के बाद फिर जगत में और कुछ पाने जैसा नहीं रह जाता, तब तक हम भारतीय कभी नहीं कहे जाएंगे। फिर हम में और विदेशियों में कोई अंतर नहीं। हम भारत में रहते हुए भी विदेशी हैं।